क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेंटर पेंटिंग क्यों करता है, एक राइटर लिखता क्यों है, एक सिंगर सिंगिंग क्यों करता है? ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो हम सभी के दिमाग में आते हैं और कुछ लोग इसका जवाब ये देते हैं कि उससे धन मिलता है, शोहरत मिलता है, नाम मिलता है। तो क्या यही पूरी सच्चाई है? अगर ऐसा है तो वो छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल से ही अपनी रुचि पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग करने लगते हैं, तो क्या उन्हें भी पैसे ही चाहिए होते हैं, शोहरत ही चाहिए होते हैं? उन मासूम बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो जो कर रहे हैं उसमें धन है, पैसा है या नहीं, नाम है या नहीं, शोहरत है या नहीं। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर 9 साल की उम्र से ही वो राइटिंग करते हैं, पोएम्स लिखते थे। तो क्या उन्हें भी पैसे, उनका एम रहा होगा कि मुझे पैसा चाहिए, इससे मुझे शोहरत मिलेगी? नहीं। तो कुछ तो ऐसा होता है जिसके खातिर राइटर्स राइटिंग करते हैं, पेंटर पेंटिंग करते हैं, और ऐसे ही न जाने कितने क्रिएटर्स बैठे हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर में आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। तो ये कहानी है एक यूरोप के बहुत ही महान और फेमस पेंटर विंसेंट वैन गॉग की। ये बहुत ही फेमस पेंटर, इस समय के बहुत ही फेमस पेंटर हैं। लेकिन अपने समय में इन्हें कोई भी किसी तरह का फेम नहीं मिला। इन्हें पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए ये अपने छोटे से उम्र से ही पेंटिंग किया करते थे। पेंटिंग के खातिर इन्हें कोई भी काम में कोई किसी तरह की रुचि नहीं थी। इसी वजह से पेंटिंग में ही रुचि होने के कारण इन्हें कई जगह से काम से निकाल दिया गया। कई बार इन्होंने खुद भी काम छोड़ दिया और सब छोड़ छाड़ के ये सिर्फ पेंटिंग करने लगी, जिसके वजह से ये बहुत बेरोजगार थे। क्योंकि पेंटिंग से तो पेट नहीं भरता, पेंटिंग तो उनकी रुचि थी, उनके अंदर की गहराई थी। तो ये पेंटिंग किया करते थे। और उनका एक छोटा भाई था थियो, वो इनको बहुत इनकी हेल्प करता था। वो इनके खाने के लिए, रहने के लिए मतलब पैसे दे दिया करता था, पैसे भेजता था। तो वो भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, वो भी इसीलिए बस जितने पैसे देता था उससे ये वैन गॉग सिर्फ 2 समय का खाना खा सकते थे। तो इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये खाना खा के जीवन अच्छे से जिए, या फिर ये अपनी पेंटिंग रुचि को समझे और अपने एक अलग ही तरह की दुनिया जिए। तब ये उसमें से जो पैसे उनका भाई थियो देता था, उनमें से वो एक वक्त का खाना खाते थे और बाकी जो पैसा बच जाता था उससे ये अपने पेंटिंग के लिए सामान खरीदते थे और पेंटिंग किया करते थे। और इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। और इनके जीते जी इनकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी। ये क्योंकि अगर ये सूर्य को देखते हैं तो ये सूर्य को एग्जैक्टली उसी रूप में बनाने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये हमेशा उस सूर्य को, इनको उस सूर्य में क्या दिख रहा, हमेशा वो पेंटिंग पे दिखाने की कोशिश किया करते थे। यानी ये हमेशा किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली बनाने की कोशिश नहीं करते थे। ये हमेशा अपने रूप, अपने अंदर की गहराई को उस पेंटिंग में, यानी अपनी छाप उस पेंटिंग में छोड़ते थे। तो इनकी पेंटिंग कुछ ऐसी थी, लोगों को बहुत अजीबोगरीब लगती थी। किसी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लोग तो बाहरी दिखावे, बाहरी पे विश्वास करते थे, बाहरी दिखने वाली चीज़ों पे विश्वास करते थे। तो इनकी कोई भी इनकी पेंटिंग नहीं खरीदता था। तो इसलिए इनको पेंटिंग से भी पैसे नहीं मिलते थे। और अगर इन्होंने किसी से उधार ले रखा होता था, तो अगर कोई उधार इनसे मांगने आ जाता था, तो फिर ये अपनी बेशकीमती, जो इनको लगता था कि ये मैं कितनी कीमती मेरी पेंटिंग है, वो उसे बहुत ही दुख के साथ दे देते थे। तो इंसान, उस समय के लोग ऐसे थे, इनकी पेंटिंग के मामले में इतने नासमझ थे कि वो इनके जाने के बाद फेंक दिया करते थे। यानी किसी भी तरह की इनके पेंटिंग की कदर नहीं थी, लोगों में समझ नहीं थी, वो उसे समझ नहीं पाते थे। तो फिर इनका भाई थियो को बहुत दुख होता था इनकी हालत देखकर कि ये दिन रात पेंटिंग में ही डूबा रहता है, अपने कलाकारी में ही डूबा रहता है, अपने चित्रकारी में ही डूबा रहता है, और इसके आगे इसे कुछ नहीं सूझता और इसकी पेंटिंग को कोई नहीं खरीदता है। तो फिर उसे बहुत दया आता है अपने भाई पर, और वो एक अपने दोस्त को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे भाई वैन गॉग की कोई एक पेंटिंग खरीद लो। तो फिर वो मान जाता है और वो जाता है वैन गॉग के पास। तो वैन गॉग के सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं, रखी होती हैं, वो सब पेंटिंग्स को देखता है। तो फिर वैन गॉग उसे देखकर ही समझ जाते हैं, उसके निगाहों को देखकर समझ जाते हैं कि इस इंसान को उनके पेंटिंग में कोई रुचि नहीं है।
जिन पेंटिंग्स को देखकर वैन गॉग खिल उठते हैं, जिनको देखकर उनके अंदर फिर से जीवंतता आ जाती है, ऐसी पेंटिंग्स को वो जो एकमात्र उसके भाई के कहने पर आया था, वो उसे एक बस किसी सामान की तरह देखता है जिसे पैसे लेकर उसे लेना है। तो फिर वैन गॉग समझ जाता है कि इसे ज़रूर मेरे भाई ने भेजा होगा। तो फिर वो अपनी कोई भी पेंटिंग उसे नहीं देता है और उसे वापस भेज देता है। कहता है कि मैं अपनी कोई भी पेंटिंग, बेशकीमती पेंटिंग नहीं दे सकता जिसके गहराई की तुम्हें परख नहीं है। इसमें छिपी गहराई की का तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं है, इसलिए मैं अपनी कोई भी पेंटिंग तुम्हें पैसों के खातिर नहीं दूंगा। फिर धीरे धीरे करके विंसेंट के जीवन, जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनके जीवन से दुख नहीं ख़त्म होते, और इसी वजह से वो खुद से पेंटिंग बनाते बनाते एक दिन उनकी मानसिक हालत भी ख़राब हुई रहती है। वो बहुत बीमार अस्वस्थ रहते हैं, खुद को वो गोली मार लेते हैं और फिर 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी उनके जीवन में कुछ ऐसा ही व्यतीत होता है। लेकिन इतना गरीब होने के बाद भी, इतना ज़्यादा मतलब पैसे की प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अपनी पेंटिंग उसे देने से मना कर देते हैं। क्या ख़ास बात रहती है उस पेंटिंग में? वो एक जीवंतता छिपी रहती है। अगर वो चाहते तो पेंटिंग के अलावा भी कुछ कर सकते थे जिसमें उन्हें पैसे मिले, अच्छे से जी सके, खा सके, रह सके, लेकिन उन्होंने पेंटिंग को चूज़ किया। वो हमेशा दिन रात उसी में डूबे रहते थे। ऐसे ही पेंटर, राइटर हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने ऐसे ही एक्टिविटीज़ में लगा दिया, ऐसा ही अपने कुछ जीवन को जीने के लिए ऐसे ही काम में लगा दिया, लेकिन उन्होंने इस काम के बदले, इस अपने जीवन में किए गए काम के बदले उन्होंने किसी और चीज़ की आशा नहीं की। उनके लिए जीवन का मज़ा ही उस काम में होता था, ना कि किसी और काम में। अगर वो किसी और काम को करते तो उनके लिए वो जीवन उदासीन होता, रंगों से खाली होता। एक्चुअली में वो लोग जो काम कर रहे होते हैं उसी में उनकी खुशी होती है, उनमें ही उनका फुलफिलमेंट होता है। यानी वो जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी संतुष्ट होते हैं, पूरे तरह से उनको संतोष होता है उससे। और ये जो फुलफिलमेंट है, अगर वो जीवन में न रहे तो जीवन अर्थहीन लगने लगता है, रंगहीन लगने लगता है, उदास लगने लगता है। और यही कारण है कि जो पेंटर है वो पेंटिंग ही करता है, क्योंकि जीवन में और क्या चाहिए? फुलफिलमेंट ही तो एक ऐसा रीज़न है, संतुष्टि, संतोष के लिए ही तो हम जो काम करते हैं वो करते हैं ना। तो अगर वो संतोष हमें जिस काम में मिल रहा है उसे छोड़ के हम कुछ और चुनाव करते हैं तो ये हमारे साथ धोखा है, ये हम खुद से झूठ बोलना कहेंगे। तो एक ही चीज़ जीवन में वैल्यू रखती है, वो है संतोष और संतुष्टि। अगर हम इसे छोड़कर कोई और काम करते हैं और जीवन में संतुष्ट नहीं होते तो चाहे कितना भी हमें धन मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, लेकिन हमें जीवन खुद झूठा लगता है, फीका लगता है। और यही उन क्वेश्चंस का उत्तर है कि एक पेंटर पेंटिंग क्यों करता है, एक राइटर राइटिंग क्यों करता है, और एक सिंगर सिंगिंग क्यों करता है, एक कलाकार कलाकारी क्यों दिखाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है जीवन का वास्तविक मतलब क्या है। क्या आप भी यही मानते हैं कि जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ की, किसी के लालच में, किसी चीज़ के लालच में खुद के जीवन को दे देना? तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके मायने में वास्तविक में जीवन क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही।